मंसूर साहब, अब ये जो सारा मामला चल रहा है, भट्टी साहब ने भी उसकी जानिब इशारा किया, क्लासा साहब ने भी कुछ बातें फरमाई, लग रहा है ऐसे है कि मियां साहब को थोड़ा सा कहीं पे लेवरेज दिया जा रहा है। अब ये जो सारा लेवरेज उनको मिल रहा है, उनकी पिटीशन बड़ी जल्दी लग गई, बायोमेट्रिक का कोई इशू नहीं हुआ, और दीगर भी जो स्टोरीज हैं इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, आप भी सुनते रहते होंगे, क्या सियासी तौर पे इसका उनको फायदा हो रहा है? और सियासी तौर से मेरी मुराद है कि जो आम वोटर सपोर्टर है, जो आम बंदा है स्ट्रीट पे, वो ये सारी चीजें देख के इनकरेज होगा कि जनाब ये शख्स आ रहा है लिहाजा मैं इसके पीछे चला जाऊं, या फिर सियासी तौर पे इसका उनको नुकसान होगा आम बंदे की नजर में? बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। आपने जो सवाल किया है उसके अंदर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया थोड़ी सी लिवरेज बन रही, मतलब थोड़ी लिवरेज जो है ये गलत मेरे ख्याल में एग्जांपल है, थोड़ी नहीं है, बहुत लिवरेज मिल रही है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मैं इसके एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने और ऑन अ लाइटर नोट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, तो शायद हो सकता है मेरी बात समझने में आपके व्यूअर्स को जो है वो आसानी हो जाए। नई जब शादी होती है ना, तो पहले 4-5 साल जो कपल होता है ना, उसमें बंदा अगर इधर उधर कहीं पे निगाह डाले ना, तो जो बेगम होती है वो बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाती है, बड़ी उसको तप चढ़ती है कि आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं। आपने बड़ा टाइम दिया सर, 4-5 साल। चले मैं एक्चुअली जो अगली बात करूंगा आपको समझ आ जाएगी। लेकिन उसके बाद शादी को 15-20-25 साल अगर हो जाए ना, और उसके बाद मियाँ जो है वो कहीं इधर उधर देख रहा हो, या वो कोई अफेयर चलाने की कोशिश करे, या वो ये कहे मेरे दिल में दूसरी शादी की तमन्ना जाग रही है, तो बीवी इतनी अक चुकी होती है, वो कहती है जा कर ले, जाके जा दफा हो। मतलब उसकी स्टेज ऐसी आ चुकी होती है कि वो रेजिस्ट भी नहीं करती, वो कहती है जा कर ले। मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट की जो कहानी है ना, वो कुछ ऐसी ही है कि इतना पुराना साथ है कि 2011 के बाद से जब प्रोजेक्ट इमरान खान चल रहा था, तो नून लीग के लोगों से जब प्राइवेटली बात होती थी ना, तो वो ये कहते थे कि नया प्यार है, इन्होंने कर लें दो। अल्टीमेटली आना इन्होंने हमारे पास ही है, क्योंकि हम तो हैं पहली बीवी, तो इन्होंने जो कुछ करना है ये कर लें, ये अल्टीमेटली हमारे पास ही आएंगे। फर्क सिर्फ अगर आप दोनों रहनुमाओं के कंपैरिजन अगर आप करें ना, तो शायद कुछ हद तक मियां साहब को ना इस नब्ज का पता था कि मैंने अगर पेच टाइट करना है तो किस हद तक करना है। और मेरे ख्याल में इसकी पीक जो थी वो थी गुजरांवाला का जलसा। मेरे ख्याल में मैंने उससे ज्यादा बहुत बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूव नून लीग के मुंह से नहीं सुनी। बस वो वहीं तक गए और वहां से भी उसके बाद सॉरी करके जो है वो वापस आ गए। खान साहब की प्रॉब्लम ये थी कि खान साहब जो है, क्योंकि सेकंड मैरिज थी, नया लव था, नहीं समझ सके कि एक्चुअली पेच घुमाना है तो कितना घुमाना है। अब सूरत हाल ये है कि पेच बहुत ज्यादा घूम चुका है और अब कोशिशें हो रही हैं आरिफ अलवी साहब के जरिए कि जनाब को साड़ी लाइन सीधी कराओ, कुछ थोड़े से मसाइल जो हैं वो ठीक करवाएं। मियां साहब जो हैं वो अब उन हवाओं का, ठंडी हवाओं के मजे ले रहे हैं। ना बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ती है, ना मियां साहब को खुद हाजिर होने की जरूरत है। कौंसिल के जरिए ही दरख्वास्त जो है वो जमा भी हो रही है, डेटें भी लग रही हैं। नैब के प्रोसिक्यूटर अदालत में भी आ गए आज वहां पे किसी किस्म के कोई एतराजात नहीं हो रहे, कोई सवाल नहीं कर रहा कि जनाब आप तो 4 हफ्तों का थे, 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं, क्या होगा। लेकिन आपका जो सवाल था कि सियासी तौर पे क्या जो आम बंदे की नजर में, आम बंदे की नजर में बड़ा अच्छा ये पॉइंट है। मेरा ख्याल में ये बहुत मुश्किल काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। ये 1985 में, 1990 के इलेक्शंस में या फिर 96-97 में अब हम नहीं खड़े हुए, ये 2023 है। लोगों के हाथ में मोबाइल फोन आ चुका है। इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लेना, इंफॉर्मेशन को रोक लेना अब इतना आसान नहीं है, मुश्किल हो गया है। होती आज भी है, ऐसी नहीं है कि नहीं होती है। इंटरव्यू भी हो जाते हैं, लोग गायब होने के बाद आके पार्टियों को छोड़ भी देते हैं। वो कहते हैं मेरे अंदर से ज़मीर की आवाज आ गई है। ज़मीर कौन है? मैं आज तक उस ज़मीर से मिला नहीं हूं, लेकिन वो कहते हैं जी ज़मीर की आवाज आ गई। इतना मुश्किल हो चुका है, इतना आसान नहीं है। मैं चाहूंगा नून लीग के किसी रहनुमा को कि लाहौर के, ये भट्टी साहब मेरे साथ लाहौर के अंदर ही मौजूद हैं, आए लाहौर पे चलते हैं, मियां साहब के हल्के के अंदर चलते हैं, बैठ के एक राउंड लगाते हैं, मेरे साथ खड़े हो, मेरे साथ चक्कर लगाएं, माल रोड के ऊपर, हॉल रोड के ऊपर, ग्वाल मंडी के अंदर चक्कर लगाएं, एक एक करके लोगों से पूछते हैं, लोगों की राय लेते हैं कि क्या राय है नवाज शरीफ साहब के अपने हल्के के अंदर, आज क्या राय है। तो कानूनी तौर पे तो शायद जमानत मिल जाए, अवामी तौर पे जमानत लेना मेरा ख्याल में इतना आसान नहीं होगा।